नमस्कार, मैं भुवनेश ओझा और ये है बिहार दस्तक की पॉडकास्ट सीरीज का एक नया एपिसोड। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता विजय कुमार, जो कि बिहार के मुंगेर जिले से विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद सर, बिहार राज्य में अभी तक कुल 22,700 के करीब टेस्ट हुए हैं। बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 11 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो सर, आपको नहीं लगता कि टेस्ट अभी काफी कम हुए हैं और इनको बढ़ाने की जरूरत है? हम लोग तो मानते हैं कि कोई टेस्ट हो ही नहीं रहा है। जब तक डोर टू डोर नहीं टेस्ट किया जाएगा हाँ। तो कैसे हम लोग माने। यहाँ तो सरकार भी जल्दीबाजी में रहती है, प्रशासन भी जल्दीबाजी में। मुंगेर में जब हो गया था 500 के बाद, हमारे डीएम घोषणा कर दिए थे कि मुंगेर में कोरोना मुक्त हो गया। अच्छा। मुक्त हो गया मुंगेर जिला, तो फिर जमालपुर में कहाँ से इतना लोग निकल गए। जांच सही ढंग से नहीं हो पा रही है। अब इसका कारण जो हो, चाहे इसके पास साधन नहीं हो। तो आप मानते हैं कि साधनों का अभाव है बिहार की सरकार के पास? एकदम अभाव है। बिहार सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि 11-12 करोड़ की जनता पे 22,600 टेस्ट तो बहुत कम है। ये कुछ है, हम तो बोले ना कि हम तो मानते हैं कि यह कोई जांच ही नहीं है। और अभी भी मान लीजिए जहाँ जहाँ सघन आबादी है या जहाँ जहाँ मान लीजिए अधिक मात्रा में लोग ठहरे हुए हैं, कहीं तो जांच नहीं हो रही है। जी सर। और ये सर, जो अभी बिहार सरकार की काफी किरकिरी हुई थी कि जो कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं, कोटा में नहीं, पूरे देश में कहिए। ये कोटा में तो विद्यार्थी फंसा हुआ है ही। हाँ। दिल्ली में भी है। और बहुत सा हमारा मजदूर, रोज हम लोगों को गुजरात से, सूरत से, अहमदाबाद से फोन आ रहा है, हर जगह से। और ये लोग जो नोडल पदाधिकारी तय किया है बिहार सरकार, जी सर, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि वो फोन नंबर लगता ही नहीं है। दिल्ली वाला भी कल हमको लोग फोन किया, वो फोन लगता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से फोन किया कि लगता ही नहीं है। नोडल अफसर का ये कौन नंबर दिया गया है? जब वहाँ के लोगों को लग ही नहीं रहा है तो वो लोग कैसे संपर्क करेंगे बिहार आने के लिए? वही तो सर। अभी खैर जो कोटा में फंसे छात्र हैं उनको वापस लाने का इंतजाम हो रहा है। और हाँ, एक गाड़ी तो आई भी। हाँ, जयपुर से भी कल देर रात एक ट्रेन आई है जो कि 1200 मजदूरों को लेके आई है। शायद वो पहुंच गए होंगे। लेकिन सर, देश भर में जैसा कि आपने बताया कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले करीब 25 लाख मजदूर हैं। ज्यादा उनसे फाइनल काउंटिंग है किसी के पास? यस। तो उनको लाना कितनी बड़ी चुनौती है? क्या सरकार के पास संसाधन है जो उनको लाया जाए? देखिए, सरकार यदि चाहेगी। जी सर। अभी देखिए, झारखंड सरकार ने कहीं प्रचार किया, ने घोषणा किया, अपने लोगों को ले आया। जब उसकी ट्रेन खुल गई तब लोग जाना। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। और अभी राजनीति से हटके तमाम जो विरोधी दल है, अगर सरकार से संभव नहीं है तो सब लोगों को मिला जुला के बैठ के बात करके उन लोगों को लाने का काम, इस समस्या का समाधान के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो राजनीति से ऊपर उठने का ही समय है। अभी तो राजनीति, जब वोटर ही नहीं रहेगा, मतदाता ही नहीं रहेगा, तो राजनीति किस पर होगी? एकदम हाथ उठा देती है सरकार। हम लोग रोज जो है सीएम को ट्वीट कर रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं। केंद्र सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री मोदी जी घोषणा किए कि 3 महीना का राशन फ्री मिलेगा। और 1 महीना का भी राशन फ्री लोगों को नहीं मिल रहा है, बस 5 किलो पर यूनिट चावल मिल रहा है। अच्छा, जो सरकार ने जो कदम उठाए उनका पालन नहीं हो पा रहा है उधर से? कहाँ हो रहा है? हम लोग को तो फोन आते रहता है। परसों भी हम क्षेत्र में एक जगह गए हुए थे, तो एक जगह बोला कि दिया है राशन 1 महीना का, और बाकी सब जगह, हम तो मुंगेर नगर में, मुंगेर शहर में भी कई जगह डीलर जो नहीं दिया है,
कि मुफ्त वाला 1 महीना का राशन, जबकि आप भी जानते हैं कि पीएम का घोषणा है कि 3 महीने का मुफ्त राशन मिलेगा और एक्स्ट्रा 5 किलो चावल मिलेगा। तो खाली 5 किलो चावल दे रहा है और फ्री राशन दे ही नहीं रहा। सब जगह सीएम को ट्वीट कर रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं, खाद्य सचिव को लिख रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ चावल मिल रहा है, बस 5 किलो चावल एक्स्ट्रा दे रहा है पर यूनिट। अच्छा, और आपने ये जो सब कदम उठाए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आपने कुछ नहीं। हम तो कह रहे 1.5 महीना से हम हल्ला कर रहे थे, लिख रहे थे, सीएम को ट्वीट कर रहे थे कि जो मान लीजिए ठीक है राशन, बहुत सा गरीब है जिसको कि राशन कार्ड नहीं है, उसका क्या होगा। तो हमको लगता है करीब 1.25 महीना सीएम का घोषणा भी किए हो गया कि उन लोगों का भी सर्वे होगा, राशन बनेगा, उनको भी राशन मिलेगा। कब इनका सर्वे होगा? अभी जब इतना 1.5 महीना होगा, इनका सर्वे नहीं हो पाया है, तो क्या जब लोग भूखे मर जाएगा तब ये लोगों को राशन देंगे? और इतनी भयावह स्थिति है कि हमने सीएम को भी ट्वीट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको जो लग रहा है कि जितना लोग बिहार में कोरोना से मरेगा, उससे कई गुना ज्यादा लोग भूख से मरेगा। हाँ, गरीब के लिए तो ये बहुत मुश्किल समय है सर। बहुत मुश्किल समय है। अच्छा, ऊपर से देख रहे हैं मौसम भी फसल को चौपट कर रहा है। हाँ सर। सबसे बड़ी तो अभी जरूरी है कि गरीब लोगों को जिंदा रखने की। सर, आप मुंगेर जिले से विधायक हैं सर, वहाँ वो बिहार में रेड जोन घोषित किया गया है। हाँ, तो वहाँ सर ये इतना क्यों केस ये बढ़ रहा है और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? देखिए, मुंगेर शहर से शुरू हुआ था। जी सर। उस अभी जमालपुर में पकड़ लिया। मुंगेर तो फ्री हो गया है। खुशी की बात है कि 3 दिन से जमालपुर का भी एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन देखिए, प्रशासन, हम पहले से कह रहे थे, जिस समय मुंगेर में पूरा प्रभावित था लॉकडाउन, तो देश में, पूरे देश में था लॉकडाउन। और जमालपुर में दिन भर आम दिन के तरह मार्केट खुला था, आम तरह लोग मार्केटिंग कर रहे थे। उसी का परिणाम है कि आज जमालपुर में 90-95 लोग मिल गया। अगर लॉकडाउन का पालन सही से नहीं हो रहा था। है, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? कह रहे कि जमालपुर में आम दिनों के तरह दिन भर मार्केट खुला रहता था और लोग मार्केट में अपना खरीदारी करते थे। तो ये कैसे संभव हो पाया? प्रशासन ने कुछ नहीं किया वहाँ पर? प्रशासन कुछ नहीं किया। ये तो अगर प्रशासन करता तो दुकानें क्यों खुली रहती? मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूरी है मुंगेर और जमालपुर की। मुंगेर में दुकान बंद है, जमालपुर में सरेआम खुला हुआ है सब। अच्छा, ये लोग, जब मुंगेर में पहला केस, आपको याद होगा, बिहार में पहला केस मुंगेर में निकला था चुरम्बा में। जी। उस समय से प्रशासन दे दिया कि इसके 3 किलोमीटर के रेडियस में सेंट्रलाइज किया जाएगा। और 3 किलोमीटर में मुंगेर शहर क्या, कितना जो है मुफस्सिल एरिया भी आ जाता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है। मेरा जहाँ घर है, जी। मेरे घर के सामने पहला क्वारंटाइन सेंटर बना था, ठीक सामने, पूरा रोड के उस पार। उसके बाद एक डाइट का बिल्डिंग बना है मेरे मोहल्ला में, वहाँ है, डीएवी का लिया गया। और मेरे सामने वाला में अब कोई कर दिया है कि पॉजिटिव वाला को रख रहा है, अभी भी 15-16 मरीज है। तब इसके आसपास भी जब ये लोग सेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं सेंट्रल? कहीं कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है। और हमको लगता है, आप तो जानते हैं, मीडिया के लोग हैं, कि जो आपदा का जो समय होता है उसका तो कोई ऑडिट होता नहीं है। जी सर। तो बस खाली लोग लूटने पर लगे हुए हैं और कहीं कुछ नहीं है। गरीब को राहत नहीं मिल रहा है।
तो आप कहना चाह रहे हैं सर पूरे बिहार में यही हाल है जो मुंगेर में है? तो जब मुंगेर में हम देख रहे हैं तो बिहार में क्या हाल होगा, जबकि ये रेड जोन है। वही तो। 5 जिला रेड जोन में है, और अब जान रहे हैं कि मुंगेर में सबसे पहला बिहार में रेड जोन मुंगेर जिला होगा, तो सर है ना, आपको सबसे पहला। जी सर, तो आपको क्या लगता है कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन रहा है और जो जितने मजदूर वापस आ गए हैं और वापस लाए जा रहे हैं, सारी दुकानें बंद हैं, सब आर्थिक गतिविधियां चौपट हैं, तो इसका अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की? देखिए, यहाँ भी लोग आएंगे। हमको पता चला कि एक पदाधिकारी से बात हुई थी कि सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए कि जितना गांव में जहाँ भी स्कूल है, जहाँ बाथरूम नहीं है, लेटरिन नहीं है, सबको जल्दी से बनाने के लिए, कि जिस जगह के जो लोग बाहर से आएंगे उनको उसी में क्वारंटाइन करके 21 दिन के लिए रखा जाएगा। रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको नाश्ता खाना कौन देगा? सरकार तो देख रहे हैं, हमेशा हर बात पर हाथे उठा देती है। मान लीजिए, आप ही का बात मान लीजिए, 25 लाख जो हमारे आएंगे लोग पूरे बिहार में, तो जब ये सरकार अभी जो लोग हैं यहाँ उनको भोजन देने में सक्षम नहीं है, तो 25 लाख लोगों को कहाँ से भोजन देगा? हम लोग बार बार शिकायत कर रहे हैं, बहुत जगह से शिकायत आता है, उसमें भी डीलर 5-5 किलो तो देता है, उसमें भी कटौती कर देता है। जहाँ मूर्ख लोग हैं तो भी नहीं देता है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने वाला, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। जी सर, तो ये तो हुई कोरोना से रिलेटेड बातें। अब कुछ बातें आपकी पार्टी और चुनाव के बारे में हो जाए। आपकी पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं, कहा जाता है कि ये एक जाति विशेष की पार्टी है। अच्छा, देखिए, ये तो जब से, सुनिए ना, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी इस पार्टी का गठन किए, तब से लोग बदनाम करने के लिए ऐसा आरोप लगा रहा। अच्छा, जब देखिए, जब लालू जी मुख्यमंत्री भी थे, तो आप जानते हैं कि कांग्रेस के राजू सिंह थे, उनसे उनका घनिष्ठ रिश्ता था। राधानंदन झा थे। कभी बदनाम करने के लिए, एक बात डाल लीजिए, किसी एक जाति के बल पर राजनीति होती है क्या? हम एमपी भी थे 98 में, मैं बता दूं आपको, आरजेडी से। और हमारे क्षेत्र में सुजरा विधानसभा क्षेत्र भी पड़ता था। एक एक जो उच्च जाति के लोग हैं भाई, भूमिहार भाई, एक एक गांव हमको ठोक के वोट दिया था, जबकि हम तो आरजेडी का उम्मीदवार थे, जात का हम यादव है। जमुई में जितना बेचारे बाबू साहब का नौजवान है, सब मेरे पीछे पागल था। ये तो देखिए, बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत उनकी छवि को आज बता दीजिए। आज भी हमारे नीतीश भाई सीएम है, ये भी सब एक बैच के हैं, हम लोग सब देवी मूवमेंट के हैं। लालू जी से जितना आसानी से लोगों को मुलाकात होती थी, इनसे तो मंत्री एमएलए को नहीं भेंट होता है। पब्लिक इधर गाड़ी से चलते हैं तो कहीं इनकी गाड़ी रुकती है। जहाँ प्रोग्राम होता है चारों तरफ बांस बल्ला से घेर दिया जाता है, परिंदा ने पर मार सकता है। और लालू जी तो मीटिंग में भी लोग को बुला लेते थे, बैरियर तोड़वा के, क्या जो मंच के नजदीक बाय रोड चलते थे, जहाँ 10 गो लोग रहता था गरीब गुरबा, वो गाड़ी रोक के उन लोगों से मिल लेते थे। तो चूंकि समाज में देखिए, जो सब दिन से शोषित पीड़ित पब्लिक था, जिसको कि न ब्लॉक में कहीं को घुसने देता था, न थाना में बैठने देता था, ऐसे दलित लोगों को, दबे कुचले लोगों को मुंह में आवाज देने का काम, उसका क्या अधिकार है, यह समझाने का काम लालू जी ने किया। इसलिए जो जागरूकता पैदा की, उसी के लिए लोग इनको बदनाम करने पर पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अभी भी तो प्रदेश अध्यक्ष जगता भाई हैं,
तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, वो आम इंसान की पार्टी है। हम और आपके हमारी अनुसार जो लालू पार्टी यादव हैं उनसे हमारी से ने मिलकर हम बोल रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सोच है, जी समाज के दबे कुचले लोगों के साथ जो उनको लोग बदनाम किया गया, वह जाति है जिसमें गरीब लोग नहीं है। कोई जाति बता दीजिए। और अगर मान लिया जाए ये एक ही जाति पर रहते जी तो जितना बिहार में यादव का गांव था सब तो स्वर्ग हो जाता। देखिए जाति पाति हम तो मानते हैं, देखिए हमारा सोच कुछ अलग है। देखिए बिहार में हर जाति के लोग मुख्यमंत्री करीब करीब हुए। श्री बाबू से लेके विनोदानंद झा हुए, केदार पांडे हुए, अब्दुल गफूर हुए, भोला शास्त्री, मतलब करीब करीब जितनी भी मुख्य जातियां हैं उनके मुख्यमंत्री हुए। अगर सब लोग अपने जात के गांव का भी विकास करते तो आज बिहार में विकास का कमी रहता क्या? वो तो सत्ता प्राप्ति के लिए लोग, क्योंकि आज भी आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि आज भी लालू जी से बड़ा जनाधार का नेता बिहार में कोई नहीं। तो आखिर में जब तक कि उनको किसी तरह से बदनाम नहीं करेगा तो लोग कैसे रोटी सेकेगा? अच्छा, तो अभी चुनाव होने हैं बिहार में अक्टूबर में। हम देखते हैं कि आरजेडी से तेजस्वी यादव हर जगह आगे दिखते हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ही आरजेडी का सीएम पद के उम्मीदवार होंगे? हाँ हाँ, इसमें कहीं दो मत। सीएम पद के उम्मीदवार हाँ, तेजस्वी इसलिए यादव। कि देखिए अब लालू जी का स्वास्थ्य चलाव नहीं करता, वो जेल में भी हैं। तो आरजेडी में कहीं कोई अगर मगर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट सोच है, यदि हमारा बहुमत होगा या हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी जी तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। तेजस्वी यादव ही दावेदार होंगे। हाँ हाँ हाँ। आपने कहा गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर अब अकेले बहुमत में आएंगे, तो अगर अभी चुनाव होने हैं तो हाँ, उसमें क्या आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर आप आरजेडी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने वाले? नहीं नहीं, देखिए अकेले तो अभी तक तो नहीं लगता है कि हम लोग अकेले जाएंगे। वो चुनाव आने दीजिए। अभी तक कोरोना में सब लोग व्यस्त है। अरे कोई भी होगा तो लोग चाहेगा ना मिलजुल के लड़ने के लिए। जी तब न लगेगा कि नहीं भाई सभी लोगों का इसमें साझेदारी है। और चूंकि सबसे बड़ा दल आरजेडी होगा उस गठबंधन में, इस नाते उस बात तो देखे लालू जी सेक्रीफाइस किए, ज्यादा एमएलए उनका था लेकिन नीतीश जी को नेता मान लिए, मुख्यमंत्री मान लिए। अब आरजेडी ऐसी गलती नहीं करने जा रही है। और अभी प्रवेश जी राजनीति है, आप भी जानते हैं अभी क्या पासा क्या पलटेगा, इतना पहले से कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की आती हैं तो सीएम पद के लिए आरजेडी ही दावा पेश करेगी? नहीं, सीट तो मेरा आएगा ही। देखिए गठबंधन में, इसलिए कि मेरा जनाधार न है और हम लोग जनाधार को और विस्तृत कर रहे हैं सभी लोगों में। देखिए ना, आरजेडी पहला पार्टी थी कि दल के संगठन में भी रिजर्वेशन किया, और तो किसी पार्टी में है नहीं। अच्छा, हम लोग सभी लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे हम लोग पहले मुक्त हो जाएं। अभी तो कोरोना ही हम लोग को पछाड़ रहा है। हाँ ठीक ठीक ना? जी सर। तो अगर इस आने वाले चुनाव में आरजेडी की सरकार बनती है तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता जो पहले से हमारे दल की रही है, जी शोषित पीड़ित दलित अल्पसंख्यक लोगों को, जो गरीब लोग हैं चाहे समाज के किसी जाति धर्म के हो, जी सर। उनका विकास हमारी प्राथमिकता होगी। शिक्षा का जो स्तर खत्म हो गया है,
हमारा दल चाहेगा कि शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बहाली हो। तो आप कह रहे हैं कि आप गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब की जाति नहीं देखेंगे? नहीं, जाति नहीं देखेंगे। शिक्षा का स्तर की आपके बात की आपने, बिहार आज सबसे गरीब राज्यों में से एक है भारत में। हाँ, सबसे कम शिक्षा वहाँ है, वहाँ के मजदूर बाहर काम करने जाते हैं। बिहार में कोई भी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी नहीं है। तो कुछ नहीं है। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जी सर, ऐसा सब लोग जो है, इस सरकार जो है नीतीश जी बहाल किए हैं, ये ऐसा सब भी टीचर है, खाली सर्टिफिकेट पर बहाल कर लिए हैं। कहीं आप सुने हैं कि दरोगा की बहाली हो जितने एग्जाम लेके, टीचर का सर्टिफिकेट पर? ऐसे ऐसे भी टीचर हैं जो कि अपना अभी भी सिग्नेचर नहीं करना जानते हैं, कोई तरह से वेतन उठाने के लिए लिख लेते हैं ना। एगो छुट्टी का आवेदन करिएगा लिखने के लिए तो टीचर नहीं लिख पाएगा। तो जब टीचर, मान लीजिए, जब शिक्षक ही नहीं जानेगा तो विद्यार्थी का क्या होगा? जी। विजय कुमार जी, हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, चलिए, हम भी आभार व्यक्त करते हैं। तो ये थे विजय कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से मुंगेर से विधायक हैं। हमारी पॉडकास्ट सीरीज के दूसरे एपिसोड्स को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।